आज हम टॉक्सिकोलॉजी और उसके एंटीडोट देखेंगे। हमारे चैनल फार्मा मेडिकोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो उसकी स्टडी होती है, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन रहता है, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू केमिकल और ड्रग्स। ठीक है, कोई भी ड्रग्स और केमिकल, ठीक है, उनके वजह से कोई भी हमारे बॉडी में रिस्क हो रहा है या कोई हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए पॉइजन क्या होता है। पॉइजन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी इंसान को डेथ करवा सकता है, या उसके बॉडी में कोई भी इंजरी या हार्म करवा सकता है, या उसके बॉडी पार्ट में इंजरी हार्म करवा सकता है, या फाइनली डेथ करवा सकता है। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। अब पॉइजनिंग क्या होता है? कोई भी इंजरी होती है या डेथ होता है ड्यू टू swallowing, इनहेलिंग, टचिंग और इंजेक्टिंग वेरियस ड्रग, केमिकल, वेनोम और गैसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया पहले टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉइजन या टॉक्सिन्स। ओके, तो पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजन के बारे में पता चल गया हमें। उसके बाद पॉइजनिंग क्या होता है, कोई भी पॉइजन ले रहा है, उसके बाद कोई इफेक्ट दिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और तो दोस्तों, अब हमें एंटीडोट के बारे में कुछ समझना चाहिए। एंटीडोट मीन्स जो भी पॉइजन होगा उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी ड्रग और चिलेटिंग सब्सटेंस और केमिकल हम देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, पॉइजन को कम करने के लिए जो भी हम देंगे कोई ड्रग, केमिकल और चिलेटिंग सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीडोट। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होते हैं, वो एज अ बॉडी में हमारे ज़्यादा उसका अमाउंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? पॉइजनिंग हो जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीडोट रहते हैं। जैसे अब इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए जो हमारा एंटीडोट रहता है वो फोमेपिजोल रहता है। अब डाइगोक्सिन के लिए जो हमारा एंटीडोट रहता है वो उसको हम बोलेंगे डी बाइंड, और डाइगोक्सिन इम्यून फैब करके होता है। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हमारा सोडियम नाइट्राइट यूज़ कर सकते हैं और अमाइल नाइट्राइट को हम यूज़ कर सकते हैं। आयरन पॉइजनिंग में हम डेस्फेरोक्सामिन यूज़ कर सकते हैं। और जैसे लेड पॉइजनिंग होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम एडीटीए और डाइमर कैप्रोल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मरकरी पॉइजनिंग होता है तो उसमें हम डाइमर कैप्रोल डीएमएसए यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमारे बॉडी में आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगा तो इसका एंटीडोट रहेगा हमारा डाइमर कैप्रोल। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा तो जो पेशेंट होता है उसको हम 100% ऑक्सीजन देंगे। एंटीकोएगुलेंट जैसे वारफारिन, काउमेडिन पॉइजनिंग होगा तो हम उसमें विटामिन के को यूज़ करेंगे। और बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, लॉल ड्रग जितने भी रहेंगे उनका अगर पॉइजनिंग हो जाएगा तो हमारा एंटीडोट रहेगा ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे वेरापेमिल, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, ये जितने भी रहते हैं इनका अगर पॉइजनिंग हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे एज ए कैल्शियम। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ग्लूकागॉन। और हिपैरिन पॉइजनिंग होगा तो हमारा क्या होता है? प्रोटामीन सल्फेट। जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है कि हिपैरिन पॉइजनिंग में कौन सा हम एंटीडोट यूज़ करते हैं करके। ओके, और दूसरा होता है अब जैसे इंसुलिन पॉइजनिंग होता है तो उसमें हम क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, वो भी लीवर में स्टोर कर देता है या फैट बॉडी में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो हम उसमें ग्लूकोज दे सकते हैं। सल्फोनाइल यूरिया जैसे हमारे ड्रग रहते हैं, टॉलब्यूटामाइड है ना, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, इन सब के पॉइजनिंग में हम ऑक्ट्रियोटाइड यूज़ कर सकते हैं एज एंटीडोट। और टीसीए जो हमारे टीसीए होते हैं, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट, उसके पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे हमारा सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर एसएस जो ड्रग होते हैं हमारे एसएसआरआई, तो उसके लिए हम साइप्रोएप्टेडीन यूज़ करते हैं। और मिथेमोग्लोबिन के लिए हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। थियोफाइलिन पॉइजनिंग में हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आइसोनियाजिड पॉइजनिंग होता है, आइसोनियाजिड जब पॉइजनिंग होता है तो बॉडी में क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस, तो इस केस में हम पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को यूज़ करते हैं। अब मैथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग में हम फॉलिनिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है जैसे एम्फिटामिन पॉइजनिंग होता है तो उसमें हम क्लोरप्रोमेजिन यूज़ करते हैं। बार्बिचूरेट पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कपर पॉइजनिंग होता है तो उसमें हम डी पेनिसिलमिन यूज़ करते हैं। कैफीन पॉइजनिंग में हम एस्मोलोल को यूज़ करते हैं। अब
जैसे कोलिन एस्टरेज इनिबिटर जितने भी रहेंगे उनका अगर पॉइजनिंग हो जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट्रोपिन को यूज़ करेंगे। मस्कैरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर जब पॉइजनिंग करते हैं तो उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, एज ए एंटीडोट फाइसोस्टिग्मिन यूज़ करेंगे। क्यूनिडीन जब पॉइजनिंग होता है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे। साइक्लोफॉस्फामाइड पॉइजनिंग में हम मेस्ना यूज़ करेंगे। डोपामीन पॉइजनिंग में हमारा क्या होगा, हमारा एज ए एंटीडोट हम फेंटोलामीन को यूज़ करेंगे। पैरास्टामोल पॉइजनिंग में हम एज अ एंटीडोट एस्टाइलसिस्टीन को यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारा पोटेशियम पॉइजनिंग होगा तो उसमें हम इंसुलिन एंड ग्लूकोज को यूज़ करेंगे। मॉर्फिन सल्फेट के जब पॉइजनिंग होता है तो उसमें हम नैलोक्सोन को यूज़ करेंगे। और फ्लोरोयूरासिल जो हमारा एंटी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग है या हमारा नियोप्लास्टिक ड्रग है, उसमें हम क्या करेंगे, ल्यूकोवोरिन कैल्शियम को एज ए एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो पॉइज़न जो भी होता है वो हमारे बॉडी को इंजरी करेगा, हार्म करेगा और हमको डेथ तक लेके जाएगा। लेकिन इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई एक स्पेसिफिक एंटीडोट यूज करेंगे जो उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा या उसके एक्शन के ऊपर काम करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। फार्मा मेडिको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।